हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले हैं लाइट चैप्टर का जो बचा हुआ था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब क्या कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में भेजा जाता है या ठीक है, तब उसमें बेंडिंग होता है। ठीक है, तब क्या होगा? उसमें बेंडिंग होगा, और इसी बेंडिंग को ही कहा जाता है क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये कब होगा? जब वहां वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा? हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा। और इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट as it enters from transparent medium to another medium। और ये जो बेंडिंग जो होता है ये किस वजह से होता है? ठीक है, तो ये बेंडिंग होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड, लाइट का स्पीड क्या होता है? चेंज करते जाता है। जब कोई मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट पास किया जाता है तो क्या होता है कि उसका स्पीड चेंज होता है लाइट का, जिसके वजह से हम लोग को ये नजर आता है क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगला क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? डिक्रीज करता है। कब? जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर लाइट रे पास होती है तब। तो यहां पे हमारा दो चीज आ रहा है, रेयरर और डेंसर। ठीक है, रेयरर मीडियम किसको कहेंगे? जिस मीडियम में पार्टिकल्स कम हो। ठीक है, जिस मीडियम में पार्टिकल्स कम हो या फिर कहे तो पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे? रेयरर मीडियम कहेंगे। और जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो या फिर ज्यादा पार्टिकल्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? इस डेंसर मीडियम कहेंगे। इसमें क्या होता है? मोर पार्टिकल्स और इसमें लेस पार्टिकल्स। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम तरफ जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ। इंसिडेंट रे क्या हुआ? पास कर रहा है दूसरा मीडियम पे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे जो नॉर्मल था और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये क्या हो गया? दोनों सामने आ गया। ये लाइट रे इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन वो किधर हो गया? ये झुक गया किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ। ठीक है, और अगला क्या है? जैसे लाइट रे जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या हुआ? जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल से ये क्या हुआ? दूर चल गया। ठीक है, दूर चल गया, यानी ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे भी ये वाला है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? आई हमारा क्या है? स्मॉलर देन आर है, और यहाँ क्या है? आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट था वो ज्यादा था डेंसर मीडियम से, इसीलिए ये क्या हुआ? ये इस तरह टुवार्ड्स द नॉर्मल झुक गया। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है, और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए क्या हुआ? अवे फ्रॉम ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब से जब हम लोग कोई एक इंसिडेंट रे पास करवाते हैं तब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया। रेयरर मीडियम से हमारा इंसिडेंट रे गया किसमें? डेंसर मीडियम में, यानी क्या? ग्लास पे गया। जैसे ग्लास पे गया वो क्या हो गया? टुवार्ड्स द नॉर्मल वो शिफ्ट किया। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ? टुवार्ड्स द नॉर्मल हुआ। उसके बाद फिर जैसे ही निकलने लगा ग्लास से जैसे ही निकलने लगा हमारा ये रे, तो वो फिर क्या किया? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और जब हम लोग इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किए, ठीक है,
प्रोड्यूस किए तो पाए क्या कि ये जो इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल हो गया किसका, इंसिडेंट रे का। ठीक है, और क्या, इस दोनों के बीच में जो गैप रहता है, इस गैप को ही कहा जाता है क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड टू द इमर्जेंट रे, यानी क्या कि जो गैप है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, इंसिडेंट रे क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, और क्या, टू द इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे के बीच में, उसके जस्ट पैरेलल, यानी क्या, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया गया किसके पैरेलल में, इमर्जेंट रे के पैरेलल में, तब जो उन दोनों रे के बीच में जो गैप रहा, उस गैप को क्या कहते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट रहता है वो कुछ कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स, जैसे ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल बढ़ेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जब ज्यादा होगा तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगला है क्या कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी क्या, ग्लास स्लैब जितना चौड़ा होगा उतना हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी किस पे डिपेंड किया, हमारा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे। और एक चीज है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बढ़ता है कब, जब लाइट रे का वेवलेंथ क्या हो, कम हो। ठीक है, लाइट रे का जब वेवलेंथ कम होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग यही चीज देखें क्या कि रेयरर से डेंसर, रेयरर मीडियम से हम लोग डेंसर मीडियम की तरफ गया तो क्या हुआ, बेंड किया। ठीक है, उसके बाद बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, और डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में फिर गया तब क्या किया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेस। मतलब क्या कि इंसिडेंट रे, ये जो है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, एंड द नॉर्मल, ये है मेरा नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट, एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी मान लेते हैं ये हमारा मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है, तो ये जो मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में जो जगह जहां पे ये मिलता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी क्या, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या करेगा, सभी चीज हमारा क्या रहेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, अब दूसरा लॉ क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी क्या कि ये जो एंगल है इंसिडेंट वाला, ठीक है, और ये वाला रिफ्रैक्टेड वाला, इन दोनों का जब हम साइन के रेशियो में लेने लगते हैं तो ये क्या आता है, हमारा कांस्टेंट आता है।
ठीक है, तो इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। ठीक है, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और इसका जो वैल्यू आता है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है।